ये काम ममता बनर्जी कर रही हैं। ये विषय गंभीर इसलिए भी हो जाता है, एज पर दी हाईकोर्ट चीफ जस्टिस, जब चीफ जस्टिस कलकत्ता हाईकोर्ट के संज्ञान में यह बात आई तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी को फोन किया, किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। द ऑनरेबल चीफ जस्टिस of the Calcutta High Court had to then call the Director General of Police and the Home Secretary to ensure the safety. Safety is a very important word. Judicial officers who are performing their duties under the Supreme Court order were worried about their own safety in the lawless state of West Bengal under Mamata Banerjee. The other senior judges of the Calcutta High Court were also in touch with the Chief Justice. ये जुडिशियल ऑफिसर्स को रात में 12-1 बजे रिलीज कराया गया और जब ये जा रहे थे तो इनकी गाड़ियों पर पथराव हुआ, हाथापाई हुई। यह है ममता बनर्जी जी का जंगल राज। और यह किस लिए है? यह इसलिए है कि शपथ ली है संविधान की, लेकिन प्यार किया है रोहिंग्या से। बचाना था पश्चिम बंगाल के नागरिकों को, उनकी रक्षा करनी थी, उनको अधिकार देना था। ममता बनर्जी कार्य कर रही है रोहिंग्या के अधिकार के लिए। एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध केवल इसलिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द ऑनरेबल सीजीआई लेड बेंच, ऑफ विच जस्टिस जॉय माल्या बागची एंड जस्टिस विपिन पंचोली वर ऑल्सो पार्ट ऑफ a 3-judge bench, had this to say. As reported, the bench remarked, there was an abdication of duty by West Bengal government and its officers. पहला, जो कर्तव्य था उसका निर्वहन नहीं किया। ममता बनर्जी शर्म आती है, पश्चाताप होता है, इस्तीफा देंगी। दूसरा रिमार्क कोर्ट ने किया, दिस इंसिडेंट इज अ ब्रेजन अटेम्प्ट नॉट ओनली टू ब्राउबीट जुडिशियल ऑफिसर्स बट ऑल्सो चैलेंजेस द अथॉरिटी ऑफ दिस कोर्ट, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। जो न्यायिक अधिकारी हैं उनको धमकाना, बंधक बनाना, ब्राउ बीटिंग ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स। और दूसरा, आप सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्र अधिकार है, जो उसकी ताकत है, उसको चुनौती दे रही हैं ममता बनर्जी। तीसरा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है, not routine incident but appears to be calculated, motivated, move to demoralize the judicial officers and stop the ongoing process of adjudicating of objections in left out cases. हिंदी में कहें तो सोची समझी साजिश, इरादा है डराने का न्यायिक अधिकारियों को। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के तहत जो एसआईआर प्रक्रिया सुनवाई चल रही है उसमें बाधा उत्पन्न करना ममता बनर्जी का मंशा है। जब यह सामने आता है तो ममता बनर्जी के ऊपर से विश्वास उड़ जाता है। उनकी प्राथमिकता पश्चिम बंगाल के निवासी भारतीय नागरिक हम लोग नहीं हैं। उनकी प्राथमिकता केवल रोहिंग्या है, रोहिंग्या।
रोहिंग्या के लिए हिंसा होगी, रोहिंग्या के लिए संविधान नष्ट होगा, रोहिंग्या के लिए सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती देंगी, रोहिंग्या के लिए न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया जाएगा और ममता बनर्जी जी मूक दर्शक बनी रहेंगी। दुर्भाग्यपूर्ण, काला धब्बा। और पश्चिम बंगाल की जनता भी आज कह रही है 4 मई भक्षक ममता पश्चिम बंगाल से गई। 4 मई भक्षक ममता पश्चिम बंगाल से गई और इन कुकर्मों की वजह से, संविधान को नष्ट करने की वजह से। सर्वोच्च न्यायालय यहां नहीं रुका। सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं वो भी बड़े अहम हैं, मैं आपके समक्ष रखता हूं। पहला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू डिप्लॉय सेंट्रल फोर्सेस फॉर द सेफ वर्किंग ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स। न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए निर्वाचन आयोग केंद्र की जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनको डिप्लॉय करेगा। दूसरा, निर्वाचन आयोग सुनिश्चित करेगा कि ये सेंट्रल फोर्सेस जहां पे जुडिशियल ऑफिसर्स रह रहे हैं वहां पे भी डिप्लॉय की जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट सारे वो रेमेडियल मेजर्स, वो निर्देश देंगे जिससे कि ये सुनिश्चित हो कि ये न्यायिक अधिकारी जो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं ये सुरक्षित हों। सुरक्षित इस शब्द पे सर्वोच्च न्यायालय ने जोर दिया है। हमारे न्यायिक अधिकारी पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं तो सुरक्षित नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट को क्या निर्देश दिए हैं? होम सेक्रेटरी, डीजीपी, district magistrate and all police officials are directed to ensure that not more than 2 or 3 persons shall be allowed to enter premises for filing objections. जब objections filing होगी तो 2 या 3 लोगों से ज्यादा नहीं होंगे। डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, पुलिस ऑफिशियल, सबको यह निर्देश दिया गया है। जब सुनवाई होगी तब 5 से ज्यादा लोग वहां पे उपस्थित नहीं रहेंगे। यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी एंड द स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर आर डायरेक्टेड टू सबमिट अ कंप्लायंस रिपोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय में कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल की जाएगी। 6 अप्रैल को जब मामले की सुनवाई पुनः होगी तो चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड एसएसपी उस जिले के ये कोर्ट में प्रेजेंट रहेंगे और ये बताएं, शो कॉज देके दिया गया है कि आप बताइए क्यों आपके खिलाफ कार्रवाई ना हो कि आपने संविधान को तार-तार किया है, कानून का उल्लंघन किया है। और बहुत ही महत्वपूर्ण, the Honorable Supreme Court has decided to hand over the investigation of the said incident to central agencies. सीबीआई या एनआईए से इस पूरे प्रकरण की जांच हो और कंप्लायंस रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में दी जाएगी। ऐसा फैसला आजाद भारत में चुनाव के दौरान कभी भी पहले नहीं दिया गया है। और यह क्यों जरूरी हुआ? जो न्याय का मंदिर है, जो हमारे ऑनरेबल जजेस हैं, उनको हस्तक्षेप इसलिए करना पड़ा क्योंकि एक भक्षक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी संविधान को तार-तार कर रही थी। मेरे कुछ सवाल हैं ममता बनर्जी जी से जो पश्चिम बंगाल की जनता भी पूछ रही है। पहला, क्या ममता बनर्जी आपको शर्म आ रही है? क्या आप इस्तीफा देंगी? अगर आप कानून व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं
संविधान को आगे बढ़ाने में आप सक्षम नहीं हैं, तो ये पश्चिम बंगाल के लिए भी अच्छा है कि आप इस्तीफा दें। और वैसे भी जैसा मैंने कहा, 4 मई भक्षक ममता बनर्जी गई। जनता ने तो आपका रिपोर्ट कार्ड एफ करके लिख दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। लेकिन सवाल यह भी है, ये जो बचे कुछ दिन हैं, इसमें आप न्यायिक अधिकारियों को वो बंधक बनाएंगे, सारी संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करेंगी। ये आज पश्चिम बंगाल की जनता पूछ रही है। दूसरा, जैसा मैंने बताया, 2 बजे से जो प्रकरण शुरू हुआ, रात के 12-1 बजे तक चला। एम मां माटी मानुष और एम मौन व्रत। ये मौन व्रत क्यों था? ममता बनर्जी जी, आपको उत्तर देना पड़ेगा। और यह स्पष्ट करता है कि आपके इशारे पे जुडिशियल ऑफिसर्स को धमकाना, जनता को डराना और चुनाव को प्रभावित करना, क्योंकि आप जान गई हैं कि आप चुनाव हार रही हैं, इसलिए आपने अपने टीएमसी के गुंडों से यह कार्य कराया। तीसरा, आपकी तुष्टीकरण की राजनीति। क्या अब संविधान, कानून, सर्वोच्च न्यायालय, इलेक्शन कमीशन इस सबसे ऊपर हो गई है? आपको यह लगता है कि आपका जंगल राज ऐसा होगा कि सभी संवैधानिक संस्थाएं, आम आदमी डर के नतमस्तक हो जाएगा? तो यह होने वाला नहीं है। और यह कहना गलत नहीं होगा, कभी निर्वाचन आयोग पे सवाल उठाना, कभी सर्वोच्च न्यायालय पे सवाल उठाना, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन ना करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंताजनक है। और ये एक तस्वीर, जिस तरह से गाड़ियों पे पत्थरबाजी हो रही है, टीएमसी के गुंडे हिंसा के लिए जाने जाते हैं, ममता बनर्जी उनको संरक्षण देने के लिए जानी जाती है, लेकिन संविधान और कानून से ऊपर कोई नहीं है। ममता बनर्जी जी, आप भी नहीं है। इस देश में सर्वोच्च न्यायालय है, निर्वाचन आयोग है, भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष बन के अपना कार्य कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जनता है, जनता जनार्दन होती है। और जनता ने मन बना लिया है, आपके पापों का घड़ा अब भर गया है, ये फूटेगा और आपको सजा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक, आई वुड लाइक टू टेक देम। So first of all, it doesn't matter what the anarchist destroyer of constitution Mamta Banerjee says. What really matters, what is credible, what inspires confidence, what comes as relief and succor for the people of West Bengal and the entire country is the interference of the Honorable Supreme Court, the scathing remarks against Mamta Banerjee's government, the directions that make it clear rule of law does not exist and it cannot exist when Mamta Banerjee continues to be the Chief Minister of the state. Two, most importantly, the kind of remarks that are being made against the Honorable Home Minister of the country, Shri Amit Shah ji, itself reflect the sick anti-constitution mindset of Mamta Banerjee. She is destroying the federal structure of the country. A chief minister of West Bengal cannot respect the Home Minister of India.
What is the message she is trying to send out? And the message is direct, clear, and simple. The message is, Rohingya, Mamta loves you. I will mutilate the constitution. And as Mamta said earlier, there can be a civil war in the state and the country, but Mamta Banerjee will stand with the Rohingya. That is the message, loud and clear. देखिए, संविधान को नष्ट करने वाली ममता बनर्जी, भक्षक ममता बनर्जी, गुंडों को आगे बढ़ाने वाली ममता बनर्जी क्या कहती है ये मायने नहीं रखता है। उनके शब्दों में वो वजन नहीं है कि जनता पश्चिम बंगाल की उन पर विश्वास करे। मायने ये रखता है कि जब ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी के गुंडों ने अराजकता फैलाई, न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया, संविधान को तार तार किया, तो इस देश की सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। इस खंडपीठ ने, 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने सख्त शब्दों में निंदा करी है, निर्देश दिए हैं, और पश्चिम बंगाल की जनता को अगर विश्वास है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है, कानून में है, संविधान में है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो विपक्ष की भूमिका निभाई है संविधान को बचाने के लिए, मजबूत करने के लिए, उस पर विश्वास है। दूसरा, हर बात पे अगर भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के लिए अपशब्द कहना, यह दर्शाता है कि संघीय ढांचे में ममता बनर्जी का विश्वास नहीं है, संविधान में ममता बनर्जी का विश्वास नहीं है। भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के लिए अपशब्द, और जो भारत के नागरिक नहीं है, घुसपैठिए, रोहिंग्या, उनसे प्यार, ये कैसी जहरीली सोच है। इस सोच को खत्म करना है, और पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बना लिया है। 4 मई भक्षक ममता पश्चिम बंगाल से गई। We'll take that. Any other questions on this topic? All right, thank you. Tell me. सैम पिट्रोडा के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि भारत अब नक्सल मुक्त हो चुका है, तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी बल प्रयोग में विश्वास नहीं किया, लेकिन ये समस्याएं बहुत जटिल है, यह 50 वर्षों से चल रही है, अगर आप इसकी जड़ में जाएंगे तो समझना होगा कि लोगों ने हथियार क्यों उठाए। देखिए, एक तरफ संविधान को आगे बढ़ाने वाली सोच श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पटल पर उतारी गई है, दिखाया गया है कैसे नक्सलवाद को 31 मार्च 2026 को समाप्त करना, खत्म करने का संकल्प था और पूरा किया गया। जो हथियार उठाएगा, आम नागरिकों को परेशान करेगा, व्यथित करेगा, मजबूत सरकार ऐसे व्यक्ति से बातचीत नहीं करती है, सुनिश्चित करती है कि कानून के दायरे में रह के उसको सजा हो। और ये बहुत बड़ा एक संकल्प है जिसको पूरा किया है श्री अमित शाह जी ने। दूसरी तरफ एक सोच है जो नक्सलवाद को बढ़ावा देती है। उनके लिए राहुल गांधी के हृदय में बहुत कोमलता और प्यार भरा है, और यह लड़ाई इन्हीं 2 विचारधारा की थी, जिसमें जो मजबूत विचारधारा है, जो देशभक्त विचारधारा है, उसकी जीत हुई है, और जो अराजकता को बढ़ावा देती है, नक्सलवाद के साथ खड़ी होती है। जब हमारे जवान मारे जाते हैं और कार्रवाई में अगर कोई नक्सली मारा जाता है तो कांग्रेस कहती है कि नक्सली शहीद हुआ है। तो जैसे नक्सलवाद का
अंत हुआ है, जो उनके शुभ चिंतक हैं राहुल गांधी, इस विचारधारा का भी अंत भारत की जनता सुनिश्चित करेगी। और मैं इतना ही कहूंगा, आज भारत का दुर्भाग्य है कि भारत का नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है, जो अपरिपक्व भी है, देश विरोधी भी है। और कोई शक्ति अगर भारत की संप्रभुता को खंडित करने का कार्य कर रही होती है, तो सबसे पहले उसको कोई संरक्षण देता है, स्थान देता है अपने आंगन में, तो वो राहुल गांधी है। प्लीज। Does not require any comments. Any other question? किसने कहा है? देखिए, जब बात अभी करी ममता बनर्जी जी की, तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इनकी आस्था ना संविधान में है, ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में है जिसमें एसआईआर का जिक्र है, ना सर्वोच्च न्यायालय में है जिसने आदेश पारित किए हैं कि एसआईआर होगी, ना निर्वाचन आयोग में है जो कि एक संवैधानिक संस्था है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनका विश्वास आप और हम में और जनता में भी नहीं होगा। लेकिन इस तरह की जहरीली नकारात्मक सोच का अंत बहुत पास है। जब चुनावों के परिणाम आएंगे तो इनको एक करारा जवाब पुनः मिलेगा। थैंक यू एवरीवन।